नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। तो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। रिश्तों में बिना किसी ठोस कारण के तनाव आ जाता है और हर कोशिश के बावजूद रुकावटें पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे समय में समझ लीजिए कि जीवन को किसी विघ्नहर्ता के विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है। यही वजह है कि सनातन परंपरा में संकष्टी चतुर्थी को संकटों को काटने वाली, बाधाओं को हरने वाली तिथि कहा गया है। आज हम इसी पावन अवसर पर विस्तार से बात करेंगे कि द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी 2026 के बारे में। ये व्रत 5 फरवरी को रखा जाएगा या 6 फरवरी को। पूजा का सही और शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्र दर्शन का सही समय कब होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी राशि के अनुसार इस दिन क्या करना आपके लिए शुभ रहेगा और किन बातों से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए ताकि भगवान गणेश की कृपा आपके जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि बनाकर रखे। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि हर संकष्टी चतुर्थी का अपना अलग नाम, अलग महत्व और अलग फल होता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। द्विज प्रिय का अर्थ है जिसे ब्राह्मण विद्या, ज्ञान और सद्बुद्धि अत्यंत प्रिय हो, और यही कारण है कि इस तिथि का संबंध सीधे बुद्धि, विवेक और मानसिक संतुलन से जुड़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में चल रहा मानसिक तनाव धीरे धीरे शांत होने लगता है। बार बार अटकते हुए और मन बनते बनते बिगड़ते कामों में गति आती है। घर परिवार में चल रहा कलह और अशांति कम होती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, विशेष रूप से जिन लोगों के जीवन में संतान, शिक्षा या करियर से जुड़ी बाधाएं लंबे समय से बनी हुई हैं, उनके लिए द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजन अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन गणपति बप्पा विघ्नों को केवल दूर ही नहीं करते, बल्कि आने वाले समय के लिए सही दिशा और स्पष्टता भी प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के फैसलों सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ ले पाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है। आखिर वो सवाल क्या है? वो सवाल है, द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी को है या 6 फरवरी को? तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरुआत यानी कि 5 फरवरी 2026 की रात 12:09 से होती है और इस तिथि का समापन 6 फरवरी 2026 की रात 12:22 पर होता है। अब यहीं पर बहुत से लोग केवल तिथि के आरंभ और अंत को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में व्रत और पर्व तिथि के शुरू होने के समय से नहीं, बल्कि उदया तिथि यानी कि सूर्योदय के समय जिस तिथि का प्रभाव रहता है उसके आधार पर ही माने जाते हैं। चूंकि 5 फरवरी की सुबह सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए शास्त्रों के अनुसार द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। यही कारण है कि व्रत, पूजा, उपवास और चंद्र दर्शन सभी विधियां 5 फरवरी को ही करना शास्त्र सम्मत और फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, अब आते हैं और बात करते हैं द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन सभी 12 राशियों के लिए खास उपायों की, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा सही कर्म भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जैसे कि मेष राशि वालों के लिए इस दिन लाल फूल अर्पित करना और गुड़ का दान करना शुभ रहेगा, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो वृषभ राशि के जातकों को गणपति को सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए
इससे धन को स्थिरता आती है। बस जिद और आलस्य से बचें। मिथुन राशि वालों के लिए ये दिन पढ़ाई, लेखन या किसी नए ज्ञान कार्य की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन झूठ और छल से नुकसान आपको हो सकता है। कर्क राशि के जातक चंद्रमा को जल अर्पित करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी, पर भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय ना ले। तो सिंह राशि के लिए सेवा और दान अत्यंत फलदायी है, बस अहंकार को आज मन से दूर रखें। कन्या राशि वालों को गणेश सूत्र या गणपति अर्थवर्ष शीर्ष का पाठ करना चाहिए, इससे बुद्धि और विवेक मजबूत होंगे, लेकिन बेवजह की चिंता से बचना जरूरी है। तो तुला राशि के लिए रिश्तों में मधुरता लाना, संवाद बढ़ाना शुभ रहेगा, पर टाल मटोल करने से अवसर हाथ से निकल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ समय का मौन व्रत और आत्मचिंतन लाभकारी रहेगा, लेकिन शक और क्रोध से दूरी रखें। तो धनु राशि के जातकों को गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, इससे मार्गदर्शन मिलेगा, पर अनावश्यक उपदेश देने से बचें। मकर राशि वालों के लिए कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाना सबसे बड़ा उपाय है। नकारात्मक सोच से बचें। कुंभ राशि के जातकों के लिए जरूरतमंद की मदद करना और दान देना विशेष शुभ है, लेकिन विद्रोही स्वभाव पर नियंत्रण रखें। वहीं मीन राशि वालों के लिए ध्यान, भक्ति और ईश्वर से जुड़ाव इस दिन जीवन को नई दिशा दे सकता है। बस भ्रम और पलायन की प्रवृत्ति से बचना अनावश्यक या आपके लिए बहुत आवश्यक भी हो सकता है। इस तरह यदि आप अपनी राशि के अनुसार सही उपाय अपनाते हैं और गलत प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं, तो द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी आपके जीवन में सचमुच विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद लेकर आती है। तो दोस्तों, भगवान गणेश केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सच्चे समर्पण से प्रसन्न होते हैं। और जब आप संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास रखते हैं, तो आप उनसे कोई अच्छा नहीं मांगते, बल्कि अपने भीतर छिपी सारी बाधाएं, डर, असमंजस और दुख उनके चरणों में सौंप देते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आज अंत सुविचार की। याद रखिए, जो झुकना सीख लेता है उसके मार्ग से विघ्न अपने आप हटने लगते हैं। और इसी अटूट विश्वास के साथ कि विघ्नहर्ता गणपति आपके जीवन के हर संकट को हर ले, आज के इस विशेष कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नई तिथि, एक नई रहस्य और एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।